नमस्ते, आप सबका स्वागत है कार्ड रीडरों में। तो आज हम देखेंगे कि क्या बदलने वाला है आपके जीवन में। तो हमारे पास 3 पाइल हैं। ये नियर फ्यूचर में क्या बदलने वाला है। आप अपने मन में एक टाइम स्पैन भी सोच सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, अपने हिसाब से जो मन करे वो सोचिए और एक पाइल पिक करिए। तो हम आज भगवान जी से पूछ रहे हैं क्या बदलने वाला है आपके जीवन में। हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 ये ब्लू कार्ड है, पाइल 2 ये ऑरेंज कार्ड है स्टार के साथ, और पाइल 3 ये ग्रीन कार्ड है। ठीक है, मैं तीनों पास लेकर आती हूँ, जो भी आपको फील हो आप वो पिक कर लीजिए। ठीक है, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पाइल भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम आपसे मिलेंगे, आपके पाइल में नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। नमस्ते पाइल 1। तो क्या बदलने वाला है आपके जीवन में पाइल 1। ये हमारे पास मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से। ओके, ये एक्स्ट्रा वार्निंग्स हैं और ये हमारे पास देखना है हमें क्या बदलने वाला है। टैरो कार्ड्स, 7 ऑफ एरोज, 7 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ क्लैरिटी आने वाली है, मन की कोई आशंका है वो दूर होने वाली है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ तनाव है, कुछ आगे चीज़ें साफ साफ नहीं दिख रही हैं, वो आपको समझ में आने वाला है यहाँ पे। तो क्लैरिटी दिखने वाली है, कोई परेशानी है एक, वो परेशानी खत्म होने वाली है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा रिलैक्स करने का भी टाइम आ रहा है। बहुत मेहनत चल रही थी, अभी भी मेहनत चलेगी, लेकिन अभी का जो आने वाला मोमेंट है, डेज है, वो थोड़े से शांत रिलैक्स तरीके से होंगे। तो आप ये समझिए कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आपको करनी शायद सेम मेहनत के साथ है, लेकिन दिमागी शांति आएगी यहाँ पर। ठीक है, मून, और ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हम थोड़े से क्लैरिफाई लेंगे। तो पाइल 1, यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि कोई एक चिंता आपके दिमाग में ऑलरेडी है और आपकी लाइफ में बैलेंस भी आने वाला है। यहाँ पे थॉट में बैलेंस आने वाला है। यहाँ पे लाइफ में थोड़ी सी शांति आने वाली। तो एग्जाम्पल लीजिए कि मानिए कि आप नौकरी कर रहे हैं और घर भी संभालना है, पेरेंट्स को भी देखना है, तो आप बहुत सारी जगह पे ऐसे बिखरे हुए से फील कर रहे हैं, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी वो करना है, तो कोई अंत नहीं है काम का। अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी भी वो सारे काम हो सकता है आपके जीवन में होंगे, लेकिन अब आपको थोड़ी सी तसल्ली आएगी। ठीक है, तो 7 ऑफ एरोज है, क्लैरिफाइड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। हंस इसलिए रही हूँ कि ये यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से क्लैरिफाइड है दूसरा 8 ऑफ पेंटिकल्स, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, सन एंड लवर्स। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है पाइल 1, आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी आने वाली है। कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी, वो अब आपको क्लियर दिखने वाली हैं। आगे रास्ता कैसे बढ़ना है, आगे वो साफ होने वाला है। तो आगे का रास्ता क्लियर होने वाला है यहाँ पर आपके लिए। पाइल 1, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ दिमाग में ऑलरेडी कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन दूर होने वाली है। अच्छा, आगे का रास्ता क्लियर होने वाला है का ये मतलब है कि जो कंफ्यूजन थी वो कंफ्यूजन दूर होने वाली है। आगे का स्टेप कैसे लेना है
वो अभी आपको पता चलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा था, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सा वाला कोर्स करना है, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कोर्स करना है और उसका प्रोसेस आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ में कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन क्लियर होने वाली है। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों को क्लैरिटी आएगी किसी के बारे में। तो कोई सिचुएशन या कोई इंसान था जो आपको क्लियरली पता नहीं चल रहा था, उस पर भरोसा करें नहीं करें, तो वो क्लैरिटी आने वाली है, लोगों का सही चेहरा दिखने वाला है यहाँ पर। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको यहाँ पर मेहनत की है आपने पास्ट में। ठीक है, तो आपको उसका फल मिलने वाला है। तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट मिले, प्रमोशन मिले, यहाँ पर आपको बढ़ोतरी मिले। सो अगर आप मान लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए गृहिणी हैं, ठीक है, आप घर में हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे लेकिन घर संभाल रहे हैं, घर देख रहे हैं, तो लोग देखेंगे कि आपके बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर कितना अच्छा कर रहे हैं, घर कितना सुंदर रखा है आपने। तो इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि जॉब वॉब करने की सोच रहा है और कर नहीं रहा था, तो अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस चीज़ को आगे लेके जाने की। तो आप में से कोई भी कोई चीज़ नई शुरू करने जाना चाहता था, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नए तरीके से उस चीज़ को स्टार्ट करने की। कुछ भी नया आप जो भी शुरू करना चाहते हैं उसको स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी है। इमोशनल बैलेंस आ रहा है यहाँ पर। इमोशनली आप अपने आप को बहुत बैलेंस्ड फील करेंगे। चीज़ें यहाँ पर बहुत खुशहाल और हैप्पी वाली हो रही हैं। तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपका मोमेंट अच्छा होने वाला है। अगर लाइफ में बहुत कियोस था तो शांति आने वाली है। अगर लाइफ में कोई बदलाव नहीं था तो बदलाव आने वाला है। कोई नई चीज़ आप करना चाहते हैं तो उस चीज़ को करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको। ठीक है, फाइल कौन से आप 1 फाइल है ना, हाँ फाइल 1। इमोशनल बैलेंस है, शांति है, बेसिकली शांति। ऐसा नहीं है कि बहुत कियास नहीं है लाइफ में, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, एक सुख शांति ऐसे वाली फीलिंग होती है ना, वैसी फीलिंग है। अब यहाँ पर देखें ये मैसेजेस क्या कह रहे हैं। टी लीव्स, लॉबस्टर, फिनेंशियल पिंच, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ये तो हो रहा है। यहाँ पर आप में से लोगों को, यहाँ पर आप में से कई लोगों को बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है और आप जिस भी अथॉरिटेटिव पोजीशन में थे उसके लिए एक्नॉलेज भी मिलने वाला है, ये फॉर श्योर है। यहाँ पर पक्का आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन होने वाला है। अगेन मैं रिपीट करूँगी, आप इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि मैं तो घर पे काम करती हूँ मुझे क्या प्रमोशन मिलेगा। तो नहीं, आपको नहीं मिल रहा तो आप जिस पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जिस भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपकी रोज़ का काम आपके लिए काम है। ठीक है, आपके घर में कोई आ रहा है, आप उसको उसका आदर सत्कार कर रहे हैं, वो खुश होके जा रहा है, तो वो आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वही आपका काम है। ठीक है, तो लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ पर बेटर हैं, आपकी मेहनत रंग ला रही है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल पिंच हो सकता है, हल्का सा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ख़ास तौर से प्रोटीन का डाइट अपने ऊपर ध्यान देकर करिएगा। ठीक है, haystack, कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन, बिल्कुल सही। आपने बहुत मेहनत ऑलरेडी की है और अभी जो बदलाव आ रहा है, आगे क्या हो रहा है आपके जीवन में, तो वो ये हो रहा है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितनी मेहनत की है आपने उतनी मेहनत का फल आपको मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इस आदमी ने 1 2 3 4 5 बनाए हैं और ये अभी तक नहीं बनाए, या चौथा रख रहा है और ये नहीं किया है। तो आपको जब आप इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंचेंगे, 8 तक पहुंचेंगे, तो
एक मिनट फिर से बोलती हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आदमी इतना करके पूरा करके रेडी है, तो ये आगे वाली स्टेप पे पहुंचेगा। ये आदमी अभी भी ये काम कर रहा है, तो आपने जैसा काम किया उसको आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप इस स्टेज पर हैं तो अब आपको रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है। अगर आप इस स्टेज पर हैं तो लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे कि आपने इतना काम किया और आपके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम आएगा। ठीक है, तो जैसा जिस स्टेज पर है उस स्टेज के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। पिग, बीवेयर ऑफ ग्रीड। अपने आप को थोड़ा सा बेसिकली इस मोमेंट पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो आ रहा है उसको आने देना है। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना है। कोई बड़ाई कर रहा है, खुश हो जाइए, थैंक यू बोल दीजिए, लेकिन उसके पीछे भागिए मत कि एक इंसान ने अच्छा बोला तो दूसरा भी अच्छा बोले तो तीसरा भी अच्छा बोले। किसी ने बोला कि आपके ऊपर रेड कलर अच्छा लग रहा है तो आपको लगा कि हम सारा कपड़ा ही रेड कलर का ले लें क्योंकि हम तो सारे टाइम रेड में अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से कोई अंधा काम नहीं करना है। ठीक है, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। हाँ, थोड़ा सा पैसे का ख्याल रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा अनवांटेड खर्चा आ सकता है, तो आगे ये चीज़ काफ़ी दिख रहा है और स्पेशली मुझे यहाँ पर हेल्थ में लग रहा है। तो अपने खाने पीने का ध्यान देना है, अपने बिहेवियरल चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे अगर बीपी वगैरह है तो गुस्सा नहीं करना है, एंगर नहीं होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल के रखना है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो। ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। तो यहाँ पर ये एक्चुअली वार्निंग है आपके लिए पहलवान कि आप इस फॉर्म में आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हमको डर लग जाता है, तो ये आपको डर लग सकता है। आपको ये याद रखना है कि ये आपका बहुत अच्छा टाइम है और ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को किस तरीके से एनहांस करें। क्लैरिटी, use creativity to transform your pain into positivity। अपने आप को एक्सप्रेस करिए, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। गुस्से से एक्सप्रेस करेंगे तो परेशानी होगी, इससे अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एक्सप्रेस करिए। ठीक है, नेक्स्ट इज हार्मनी मेक्स द सॉन्ग ऑफ लाइफ स्वीटर। ग्रीन जास्पर, टर्कोइज, लेब्रोडोराइट। अच्छा, तो ग्रीन कलर और ब्लू कलर आपके लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ब्लू कलर लग रहा था इसको देख करके। ठीक है, अगेन ये टाइम है अपने अंदर इमोशनल बैलेंस लेकर आने का। आप में से अगर कोई मेडिटेशन वगैरह करना चाहता है, कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, तो ये राइट टाइम है वो काम करने का। मेडिटेट करिए, समझिए कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सरसाइज करिए। प्लीज़ कोई भी रैंडमली सोशल मीडिया वो पेज फॉलो करके अपने आप को किसी भी एक्सरसाइज में मत डालिए। जो एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत है उसी एक्सरसाइज में डालिए। ठीक है, हर मोटे इंसान के लिए एग्जाम्पल ये है कि हर मोटे इंसान के लिए एक ही एक्सरसाइज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी का मोटापा थायराइड ज़्यादा होने की वजह से होता है तो उसको थायराइड कंट्रोल करना है। किसी का मोटापा खाना ज़्यादा खाने की वजह से होता है तो उसको खाना कंट्रोल करना है। किसी का मोटापा हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है तो उसको उस तरीके की चीज़ें करनी है। तो अपनी चीज़ जानिए और वैसा करिए। रैंडमली ब्लाइंडली किसी चीज़ को मत पेड करिएगा, नहीं तो आपका हेल्थ इश्यूज आएगा और पैसा खर्चा होगा उसके ऊपर। भगवान क्या कह रहे हैं? लव। Divine source is the idea that no person, place or thing is your salvation, only love itself। तो यहाँ पर है कि आपको क्लैरिटी आ रही है, आप समझदार हो रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, उसको प्यार से एक्सेप्ट करिए, उसको प्यार से चलने दीजिए। ठीक है, और पिंक कलर भी बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, चक्र मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं ना ज़रूर करिए, या भक्ति भाव से भगवान की पूजा करिए, आरती करिए, आरती गाइए, भजन करिए, भजन में शामिल होइए। ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है, ये जो अच्छा हो रहा है ना आपके साथ, इस चीज़ को और एनहांस करेगा ये। ठीक है, ट्रस्ट।
ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। तो यहाँ पर ये चीज़ है, जैसे मैं कह रही थी किसी को कुछ नया शुरू करना है तो ये सही टाइम है, ख़ासतौर से करियर में। अपना इंट्यूशन फॉलो करिए, अपने मतलब यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है कुछ और बेटर करने की, उसको शांति से प्यार से आगे लीजिए, हड़बड़ी से नहीं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपका मैनेजर आया और उसने कहा कि ना एक 4-5 कैंडिडेट्स है मेरे पास और मुझे प्रमोट करना है, तो एकदम जंप कर गए आप और एकदम आपने दिखाना शुरू कर दिया कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। नहीं, आप अपनी तरफ से बेस्ट रिस्पॉन्स दीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती मत करिए, ठीक है। आउट ऑफ द वे जाइए, बट किसी और के ऊपर स्टेप करके मत जाइए, क्योंकि किसी और के ऊपर स्टेप करेंगे फिर वो रोएगा चिल्लाएगा, फिर आपको परेशानी होगी। इससे अच्छा अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। Serve vows of poverty. Dear one, there is no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of undoing any vows of poverty and self-denial that you may have made consciously and unconsciously in any lifetime. As you do so, all effects of your vows will be undone for everyone involved in all directions of time. So यहाँ पर कहा जा रहा है, कहाँ पर था वो, हाँ, आपको अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना है। अगर कुछ गुस्सा यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को शांति और प्यार से एक्सप्रेस करिए। तो एक्सप्रेस करना है आपको, लेकिन पिंक कलर के साथ। पिंक कलर थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट और प्यार भरा होता है, ठीक है, पैशन के साथ, पैशनेट होके, समझ के, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि सामने वाला कौन सी कंडीशन में होगा, इसकी वजह से उसने क्या किया होगा, ये चीज़ समझ के अपने आप को एक्सप्रेस करिए। तो एक्सप्रेस करिए, लेकिन सामने वाले की कंडीशन समझ कर एक्सप्रेस करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक जानना है तो हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ। नमस्ते पाइल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का स्टार चूज़ किया है, ठीक है। हम आज देख रहे हैं कि कैसा बदलाव आने वाला है आपके नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। हम शुरू करेंगे टैरो कार्ड से। स्ट्रेंथ, टेन ऑफ वांड्स, मैजिशियन। ये मैजिशियन है या किंग है? किंग ऑफ वांड्स है। लिखा नहीं रहता ना, पता नहीं चलता। आई विल गो विद द फीलिंग्स। ये एम्प्रेस है, ओके। तो फाइल 2 मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद आपके ऊपर बहुत सारा काम एक साथ पड़ने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ होने वाली है आपके ऊपर जो कि अचानक से आएगी और आपको लगेगा कि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये एडवाइस किया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने डर को दूर करके थोड़ा सा सिचुएशन को बड़े की तरह हैंडल करना हो सकता है। ये थोड़ा सा, बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के ऊपर बहुत सारा काम एक साथ आने वाला है। कुछ लोगों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मून, हाँ, इमोशनली थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होने वाला है, ठीक है। पैसे को लेके थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।
तो पाइल 2 आने वाले फ्यूचर में क्या लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है या तो आपको के ऊपर ना ऐसा है कि बहुत सारा काम पड़ेगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, और इसकी वजह से क्या अभी तक जो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, आपको लग रहा था सब ठीक ठाक चल रहा है, एकदम से ऐसा लगेगा कि अरे सब कैसे बदल गया। ये चीज़ आपके मन को थोड़ा सा टेंशन में ला सकती है। आपको लग सकता है कि पता नहीं क्या है, कैसे करना है। आपका थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। आप ऐसे फील कर सकते हैं कि आपके हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। जो एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे अभी तो टाइम हो गया इस चीज़ को, बट 3-4 साल पहले ऐसा हुआ था कि रिडंडेंसी हुई थी, और मेरा एक कोविड में ऐसा हुआ था कि मैं एक जगह काम कर रही थी। काफ़ी अच्छा क्लाइंट था, काफ़ी अच्छा मतलब पैसा उनके पास बहुत अच्छा था, लेकिन जो प्रोडक्ट था वो थोड़ा सा नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट नहीं था, लग्जरी वाला प्रोडक्ट था, और ये स्टार्टअप कंपनी थी जिनके लिए मैं काम कर रही थी। तो अचानक से कोविड आया और तब लग्जरी लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री एकदम ठप पड़ गई थी, राइट। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एकदम ठप पड़ गई थी उस टाइम पे। इस तरीके से कोई एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो एकदम ठप पड़ गई थी उस टाइम पे। हमारा वैसे था मास लेवल पे इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर्स बनाते थे पर्सनालिटी एनालिसिस करने के लिए। तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे वो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया, और फाइनली क्या हुआ, वो कंपनी बंद हो गई। तो जब वो कंपनी बंद हो गई, तो पहले तो वो स्टार्टअप कंपनी थी, तो क्या था, सारी चीज़ें आप शुरू से कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट बेबी प्रोजेक्ट था, आपने एक एक चीज़ उस प्रोजेक्ट में मैंने देखी थी, की थी। तो उस प्रोजेक्ट से मुझे एक लगाव था शुरू से, मतलब छोटे से जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब से हम देख रहे थे, तब से वो ग्रो हो रहा था। फिर ऑल ऑफ अ सडन कंपनी बंद हो गई। ऐसा अनाउंस हुआ कि अब वो आगे काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास क्लाइंट आ नहीं रहे और फ्यूचर उनको पता नहीं चल रहा, तो वो आगे इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा था ये कि इमोशनली थोड़ा सा लो लगा था, डर लगा था मन में कि क्या होगा आगे। अब जॉब नहीं है, कोविड है, अगला जॉब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। एकदम से प्रेशर मेरे दिमाग में आ गया था। कैसे मैनेज होंगी सारी चीज़ें, मुझे बिना काम के रहने की आदत नहीं है, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ये सब चीज़ें थी दिमाग में। बट यू वोंट बिलीव, मुझे मतलब मैंने ऐसे समझ में आया था कि वहाँ पे ऐसे ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, तो हमें कहा गया था कि आप अपनी अपनी जॉब ढूंढना शुरू करिए, आपके पास 1 महीना है। तो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे दूसरी जॉब मिल गई। बट जब तक दूसरी जॉब नहीं मिली थी, मैं एक ऐसे स्टेट में थी जहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, होने वाला है, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपको क्या करना है आपको पता नहीं है, लेकिन अगर संतुलन बनाकर मैं अच्छा इंटरव्यू देती हूँ तो मुझे अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगी, बेटर जगह पे जॉब मिल जाएगी, जो ऐसा हुआ मेरे साथ। सिमिलरली आपको, आपके पास सारे के सारा ये मैजिशियन से फीलिंग दे रहा है मुझे, तो मैं मैजिशियन की तरह ही इसको ट्रीट करूँगी। तो जो भी बदलाव ये आपके जीवन में आ रहा है वो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए। ये आप एक कंफर्ट जोन में, उस कंफर्ट जोन से आपको हटाने के लिए, ताकि आप बेटर की तरफ मूव कर सके। तो ये जॉब जो मेरे हाथ से जो छूटी थी, उससे मैं बहुत बेटर जॉब में गई, क्योंकि मैं वहाँ पे कंफर्ट जोन में आ गई थी। मुझे वहाँ काम करना पसंद था, प्रोजेक्ट पसंद था, तो मैं एक स्पेसिफिक चीज़ में, रोल में स्टक हो गई थी। तो भगवान ने मुझे हिला के कहा कि भाई अगर तुम नहीं ढूंढोगी तो कुछ और होगा। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ। तो ये सिर्फ एक टाइम है भगवान का आपको ये बताने के लिए कि ये टाइम है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, अगेन ये हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं अचानक से, जिसमें एंजाइटी आ सकती है, जिसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। बट हमेशा याद रखिएगा कि चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपको सब कुछ है, आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्ड करना है।
ठीक है। पाइल 2, ओके, ज़रा इसको हम ठीक से रखें। आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में, सब कुछ चला गया, अरे क्या किया जाए, अरे क्या हो गया, बट यहाँ पर अगेन ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आपके मन का डर है और कुछ नहीं है, ये टेम्पररी है, जो भी चीज़ है ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और देखिए क्या कह रहे हैं हमें, साइन, देयर विल ऑलवेज बी साइन टू गाइड यू ऑन योर ट्रू पाथ। सो जो भी चीज़ें हो रही है ये आपके अच्छे के लिए हो रही है, ये ज़रूर समझिएगा पाइल 2। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो जॉब चेंज मैं नहीं करती अगर वो कंपनी बंद नहीं होती तो, एंड उससे मैं बेटर प्लेस पे हूँ, मैं फिनेंशियली बेटर कर रही हूँ, मैं इमोशनली बेटर कर रही हूँ, क्योंकि वो मतलब अगर मैं उस कंपनी में आज काम कर रही होती तो मैं ये वीडियोस नहीं बना सकती थी, मैं बस इतना ज़्यादा काम होता था कि मुझे एडिशनल काम करने का मौका नहीं मिलता था वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये जान के चलेगा, ठीक है। पर्स, पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस, जैसे मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा फिनेंशियल झटका लग सकता है, तो उसको मैनेज ज़रूर करिएगा। गुड लक। तो ये जो भी बदलाव है वो आपको लग सकता है कि अच्छे के लिए नहीं है, लेकिन अच्छे के लिए है। प्लीज़ अपना इंट्यूशन फॉलो करिएगा। यहाँ पे जैसे पर्पल फ्लावर है, वैसे पर्पल फ्लावर मैंने कहीं और भी देखा था, ये देखिए बिल्कुल सिमिलर सा है, शायद आप देख पा रहे हैं, ये पर्पल फ्लावर यहाँ पे और ये पर्पल फ्लावर यहाँ पे, ठीक है, सेम कलर है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ये जो भी है अच्छे के लिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, विंटर्स जब जाते हैं ना फरवरी के आसपास, तो मार्च में छोटे छोटे फूल निकलने शुरू होते हैं। तो आपको ऐसा लगा कि विंटर में सारा आपका प्लांट शेड आउट हो गया और आपको नहीं पता कि वो मर गया या जिंदा है या कुछ है। तो ये एक टाइम है जब वो प्लांट आपका थोड़ा थोड़ा निकल के दिखाएगा कि मैं हूँ, ठीक है। फरवरी पता नहीं क्यों मैं फरवरी का एग्जाम्पल दे रही थी यहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि एक विंटर के बाद स्प्रिंग आने वाला है, दिन रात के बाद दिन होने वाली है। तो ये जो भी टाइम है ये निकल जाएगा, ये टाइम आपके अच्छे के लिए। तो रात आप आती है सो दैट आप काम ना करें, सो दैट अपनी बॉडी को आराम करें। रात आने का एक अपना मतलब होता है। सिमिलरली इस कंडीशन को आने का एक पर्पस है, ये पर्पस आपके अच्छे के लिए, ठीक है। ऐसा हो लग सकता है आपको कि ये फाइनेंशियल हिट है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको हैंडल करेंगे एक एम्प्रेस की तरह, ठीक है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ करिए, अपने डर के ऊपर अपने आप को, अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगे इस ऐसी कंडीशन में ना, तो आप प्लीज़ किसी भी माता की पूजा करिएगा, ठीक है। जिस भी माता को आप मानते हैं, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे काली माँ हो, चाहे कोई भी हो, आप उनको करिएगा, ठीक है। रिकंसिलेशन, ये कोई एक चीज़ है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा रही है, ठीक है। अगेन ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि ये हार्श है, जैसे पाइनएप्पल की तरह ऊपर से हार्ड है, छुओ तो ऐसे चुभता है ना, लेकिन अंदर से क्या है, एक स्वीट फ्रूट है। तो ये कंडीशन इज अंदर से एक स्वीट फ्रूट है, अंदर जो आपको मिलेगा मेहनत करके वो बेटर मिलेगा। तो ये सिचुएशन आपके अच्छे के लिए है। इंस्टेंटली आपको अच्छा ऐसा लगेगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए। सेविंग्स, अभी से सेविंग्स करिए, ठीक है। सेविंग्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पैसा मैनेज करना ज़रूरी है, फिनेंशियल चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एनर्जी क्लियरिंग, यहाँ पे मन में अगेन देवी माँ आ रही हैं यहाँ पर। अब ये तो पूरी तरीके से काली माँ है, तो अगर आपको काली माँ की पूजा करनी है तो आप काली माँ की पूजा करिए। यहाँ पे देवी माँ की पूजा करके आपके लिए जो भी ऐसा लग रहा है ना कि डर है मन में, कुछ नेगेटिविटी आ गई है, वो खत्म हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके, ठीक है। मेरा कैमरा टेढ़ा हो रहा है, बट एनीवेज अब जो भी हो रहा है, ठीक है। सीधा कर सकते हैं क्या इसको? हाँ, कर लिया सीधा। बिल्डर,
Your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. ये सेल्फ बिल्डिंग चल रही है यहाँ पे, ओके? आप में से कई लोग ऐसे इस जो भी बदलाव आ रहा है इससे डर जाएंगे, लेकिन आपको समझना है ये आपको बेटर करने के लिए चेंज आ रहा है. आपने बहुत उससे ये किया होगा कि एक जगह कंफर्टेबल हो गए हैं, अब चीज़ें बदलेंगी कैसे का मतलब बदलना चाहते ही नहीं हैं आप. तो ये एक आपके लिए हिट है कि आप चीज़ों को बदलिए, ठीक है? जो भी चीज़ यहाँ पर आपको लग रहा है कि हैवी हो रही है वो ठीक हो जाएगी. ये फरवरी में आके ये ठीक हो जाएगी. तो आप में से जो भी लोग देख रहे हैं इसको, जब फरवरी नहीं है तो फरवरी में होगी ठीक. जैसे मैं इसको बना रही हूँ, इस वीडियो को सितंबर में बना रही हूँ, तो मार्च अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने में चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ओके? और जो लोग अगर फरवरी जा चुका है तो अगले 2 महीने में आपको चीज़ें बेटर होते हुए दिखेंगी, ठीक है? पायल 2, तो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और अगर आपको स्पेशली पायल 2, प्लीज़ मुझे रेफरेंस देकर मैसेज करिएगा तो मैं आपकी फ्री रीडिंग करूँगी. यहाँ पर मैसेज करिए मुझे, नीचे रेफरेंस दीजिए इस पायल का, आपके लिए फ्री रीडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे आप परेशान हो सकते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं कार्ड 2 की तरफ. नमस्ते पायल 3. तो देखें आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है. ये सजेशन है हमारे पास भगवान की तरफ से. ये कार्ड लीव्स है, टी लीव्स है, ये और ओरेकल है. पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमें. तो व्हील, ये जो भी बदलाव आने वाला है आपके जीवन में, ये मेंट टू बी है. ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ठीक है? ये बदलाव. टेन ऑफ सॉर्ड्स, कोई चिंता दूर होगी आपकी. डोंट रिमेम्बर ये कार्ड कौन सा है. टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके. थोड़े क्लैरिफाइज ले लें. तो आपकी कोई चिंता दूर हो रही है यहाँ पर, और आप में से कुछ लोगों को आगे का जो ब्लॉकेज है ना, अभी तक किसी चीज में ब्लॉकेज था, वो क्लैरिटी होने वाली है, ठीक है? देखिए पायल 3, ब्लॉकेज था और वो ब्लॉकेज क्लियर होने वाला है. इसका मतलब जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, ठीक है? आप उसमें खुश नहीं रह पा रहे, बट आप एडजस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप उस रिलेशनशिप के बिना रह नहीं सकते, तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलना चाह रहे और इस तरीके का स्टफ है, तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप कोई रिलेशनशिप या कोई सिचुएशन कुछ भी जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे, तो वो बेटर के लिए बदल जाएगा, ठीक है? एस ऑफ कप्स, कोई नई शुरुआत है. जस्टिस, कर्म का फल है. 10 ऑफ सॉर्ड्स, चिंता दूर होगी. 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, ओके. ये बहुत अच्छी फीलिंग है. यहाँ पर कुछ कुछ डरावने कार्ड हैं यहाँ पर, लेकिन फीलिंग्स अच्छी है, ठीक है? तो बेसिकली आप एक रफ टाइम, रफ पैच के साथ की तरफ से गुजर रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो वो रफ टाइम, रफ पैच ना क्लियर हो रहा है, ठीक है? अगेन एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आप किसी नौकरी में है जहां आपको रोज जाना अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है, आप नौकरी बदल सकते हैं. आप किसी रिलेशनशिप में जो अच्छी नहीं चल रही, आगे पीछे हो रही है, वो रिलेशन खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली. यहाँ पर कोई एक चीज खत्म होकर कोई दूसरी चीज शुरू होने वाली है. कोई ऐसा रिलेशनशिप है
जिसमें आपको मतलब रिलेशन अच्छा है लेकिन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बंद खत्म हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या चल रहा है, कार्ड 3 की जो भी ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ में, जो भी ऑब्स्टिकल है वो ऑब्स्टिकल खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ठीक है, और आप ऑब्स्टिकल से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चाहे करियर हो, जो भी चीज़ अभी आपको लग रही है, बेसिकली वो आपका एक सपना, क्लैरिटी, सपना, आगे बढ़ रही है चीज़ें, ये कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको आप रियली मन से चाहते हैं, और इसमें आप बड़ी तकलीफ़ में हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप में से कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि मुझे लाइफ में चेंज चाहिए, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना और इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो भगवान समय बदल रहे हैं, एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं, और ये शुरुआत एक बैलेंस लेकर आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है, बैलेंस लेकर आएगी। एक चीज़ है यहाँ पर पाइल 3 की, जब भी जस्टिस आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपनी तरफ से इनपुट देना है, तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि हाथ पकड़ के भगवान सारी चीज़ें बदल देंगे और सारी चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस चीज़ को बदलने की, और आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये समय आपको दिया जा रहा है भगवान की तरफ से, और ये समय क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपके कर्म का फल है, ठीक है। आपने जो पिछले जन्म में या पिछले समय में, इसी जन्म में, पिछले दिनों में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उसके फल के अनुसार भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप जो भी ये बुरी कंडीशन है उससे बाहर निकलें, और आपको इससे बाहर निकालने के लिए लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो आपको पुल डाउन कर रहे हैं, वो लोग से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे आप, और ऐसे लोग होंगे जो आपको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। तो आपको बाहर निकलने में हेल्प कर रहे हैं भगवान, ठीक है। मे बी इनिशियली कोई चीज़, दो चीज़ पैरेलली लेके चलनी पड़ेगी आपको, और बाद में धीरे धीरे आप उस चीज़ से निकल जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में कि जैसे मान लीजिए आप 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं, एक में खुश हैं, दूसरे में ना खुश हैं, और आप चाहते हैं जिसमें आप खुश हैं उसी में तो चले जाएं। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोग आपको हेल्प करने के लिए हैं, जिस चीज़ में आप फंसे हुए हैं उससे बाहर निकालने के लिए हैं। आपको एक्शन लेना है, शुरू में दोनों प्रोजेक्ट को बैलेंस करना है, और फिर जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है आप उसमें पूरी तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप 2 काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो भी चीज़ पसंद है आप उसकी तरफ पूरी तरीके से जा सकते हैं। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको इस तरीके की मिल रही है पाइल 3, ओके। और देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमें, मेडिटेशन टू सी मोर क्लियरली, क्लोज योर आइज। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 3 कि कोई ना कोई आपके आसपास होना चाहिए जो बहुत विजडम वाला इंसान होगा, जिसमें अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जो भगवान को शायद मानता होगा, जिसका इंट्यूशन हाई होगा। तो यहाँ पे सजेशन है कि उससे हेल्प लीजिए। वैसे लोग आपको हेल्प करेंगे जो सही प्रवृत्ति के, शांत प्रवृत्ति के, सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपको बाहर निकालने के लिए। सात्विक प्रवृत्ति मतलब अच्छा सोचने वाले, जो जिनके आसपास रहकर एक अच्छी फीलिंग आए, वैसे लोग, ठीक है। लेट गो, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, समटाइम्स इट इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। जो लोग मैं बता रही थी ना कि एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, एक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको उसको जाने देना होगा। पाइल 3, ठीक है, जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे ना, जब तक इस डेथ को पॉसिबल होने नहीं देंगे आप, तब तक ये बदलाव एक्चुअली आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर ये जाने नहीं देंगे तो छोड़िए, जाने दीजिए। आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, ठीक है। और देखिए क्या कह रहे हैं, वेकेशन, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है।
अपने दिमाग को ब्रेक दीजिए, अपने आप को ब्रेक दीजिए। इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए आपको खुद सोचना है। इस सिचुएशन से बाहर निकल के हमेशा ये सोचिए कि आप जहाँ पर हैं और आपको सही एडवाइस नहीं मिल पा रही, तो आपकी जगह पे कोई आपका ऐसा इंसान हो जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो आप उसको क्या सही एडवाइस देंगे, वही एडवाइस आप अपने आप को दीजिए। ठीक है। A wish is granted। सो ये जो भी बदलाव आ रहा है, ये बदलाव आपके लिए भगवान की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है, ये मेंट टू बी है। ठीक है। लेकिन ये तभी पूरा होगा जब आप अपनी तरफ से भी एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। तो ये मेंट टू बी है कि आपके भाग्य में लिखा है, मान लीजिए कि आपको पोएट बनना है, लेकिन जब तक आप पोएम लिखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप पोएट बन नहीं सकते। ठीक है। तो पोएम लिखना तो आपको ही पड़ेगा। मनी पास, अ पास विद मनी इज वेटिंग फॉर यू। ये को अगर फिनेंशियल चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं ये, तो आपको ऐसा है कि मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं उनको अभी अगर आप लेकर चल रहे हैं तो आपको बेटर ऑप्शन मिलने के चांसेस है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे अपना सपना पूरा करने के चांसेस हैं, चाहे अगेन वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो फिनेंसेस में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। ठीक है। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। सो यहाँ पर फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मन में डर आ सकता है। यहाँ पे ये जो लोग पीछे पुल कर रहे हैं, ये आपके मन का डर भी हो सकता है कहीं पर। तो आपको जो चीज़ें डरा रही हैं उसको लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है। क्या सही है आपके लिए, आपको वो समझना पड़ेगा। ओके। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन इज गॉन। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शायद इस पीरियड में होंगे अभी। ये समय है उससे बाहर निकलने का। ठीक है। जैसे ये हनी नीचे निकल रहा है, पॉट से बाहर निकल रहा है और ये फ्लाई उसको टेस्ट कर रही है, उससे आप उसी तरीके से आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक है। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ये भगवान की तरफ से, ये जो भी समय है जो बदल रहा है, ये भगवान की तरफ से आपको दिया जा रहा है। प्लीज इसको फोकस करिए और प्लीज काम करिए उसके ऊपर। फ्लावर्स, वर्किंग विद फ्लावर्स ओपन योर हार्ट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। ओके। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप में से कोई लोग फ्लावर से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है बट है, फ्लावर से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं ज़रूर करिए, ये आपके लिए ही है। डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं ज़रूर करिए, ये आपके लिए ही है। किसी को प्यार करते हैं तो उसको फ्लावर दीजिए, भगवान को फूल चढ़ाइए, थोड़ा सा डिवोशन दिखाइए, अपने आसपास फूल रखिए, आपको इस कंडीशन से बाहर निकलने में हेल्प करेगा वो। ठीक है। हैव करेज टू आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट एंड हेल्प। यहाँ पर अगेन एक्सेप्टेंस है, लेट गो करना है, हेल्प दे रहे हैं लोग, जैसे मैं कह रही थी कि आपके पास हेल्प है। ठीक है। हेल्पिंग हैंड है, एक नई शुरुआत है, बट आपको वो हेल्पिंग हैंड को बताना पड़ेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है, एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। ठीक है। खुद के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है कि जो भी ये चेंज आ रहा है उस चेंज के साथ गो विद द फ्लो करिए। किसी भी तरीके का डर मन में मत लेकर आइए। ठीक है। कंपैशनशिप, companionship. Give someone your complete presence in an astonishing gift. So ये लग रहा है कि भगवान आपको यहाँ पे कंपेनियनशिप दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हेल्प है, यहाँ पर भी कंपेनियनशिप है, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी आप देखिए ऊपर कोई ऊपर से देख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन से को बेटर करने के लिए अपॉर्चुनिटी है और भगवान आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको ग्रैब करिए। ठीक है। पायल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दें। नमस्ते।